समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग की आराधना करने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक बार फिर से गुरु सियाग सिद्ध योग की किताब से आगे का वीडियो देखते हैं। सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, आगे का वीडियो। बाइबिल के कई संदर्भ ऐसे भी हैं जिनका सही अर्थ अंतर्मुखी होकर ही समझा जा सकता है और यह कार्य पश्चिम के लोगों के सामर्थ्य से बाहर है। इस संबंध में मुझे एक बात याद आ गई। बाइबिल की भविष्यवाणियों की प्रत्यक्षानुभूति के संबंध में मैंने भारत स्थित कई संस्थाओं से संपर्क किया था। मैंने उन्हें बाइबिल में वर्णित आनंद के बारे में पूछा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों में उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। मुझे दिल्ली की एक संस्था ने कुछ सामग्री भेजी जिसमें कटोरों के चित्र बनाकर आनंद के उमड़ने की बात समझाई गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई और साथ में उन लोगों के अलग ज्ञान पर तरस भी आया। मैं प्रकाशित वाक्य की चंद बातें जो सेंट जॉन से पश्चिमी वाणी में सुनी थी यथावत लिख रहा हूँ। क्या ईसाई जगत इनकी सही व्याख्या करके प्रमाणित करने की स्थिति में है? मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि यह कार्य अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। सेंट जॉन ने लिखा है, मैं यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुम ही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दो। जब तक अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता से नहीं जुड़ते, बाइबिल के ऐसे संदर्भ समझ में आ ही नहीं सकते हैं। प्रकाशित वाक्य, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख में 2 धारी तलवार निकलती है और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था कि जैसा सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उनको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो जय पाए उनको मैं गुप्त मना में से दूंगा और उसे एक पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसने पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार खुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे ही मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। फिर मैंने एक स्वर्गदूत का जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से पश्चिम की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य की केवल उपयुक्त बातें ही
अलौकिक नहीं, इसका तो समर्पूर्ण भाग ही प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले सभी पवित्र आत्मा वाले लोगों को 20वीं सदी के अंत से पहले बाइबल के समर्पूर्ण रहस्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा यीशु जिसकी भविष्यवाणी कर गया है। मैं पश्चिम के लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि धन बल के सहारे विश्व के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। उस पर युग परिवर्तन के इस संधिकाल से पुनर्विचार करें, ऐसा न हो कि फिर पछताना पड़े। मैं उन्हें बाइबल के निम्न संदर्भ में रात दिन चिंतन करने की सलाह देता हूँ। हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। सेंट मैथ्यू। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस संबंध में मैं प्रभु से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।